सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदुखैल समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में नए तैनात कम्युनिटी और लेबर वेलफेयर अताशियों की मुलाकात। अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुतालिका स्टेशन के हवाले से अपने लाहे अमल से आगाह किया। और BNP के रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू को गिरफ्तार कर लिया गया। अख्तर हुसैन लांगू को थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट की बदयत में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। तोशा कॉर्नर 2 केस में बुशरा बीबी की बनी गाला से पेशावर वज़ीर-ए-आला हाउस आमद। वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर से मुलाकात। शिबली फराज, हामिद रजा और रऊफ हसन भी शरीक। वज़ीर-ए-आला का बुशरा बीबी को आराम का मशवरा। बुशरा बीबी आराम के बाद मेडिकल चेकअप कराएंगी। मेडिकल टीम वज़ीर-ए-आला हाउस में ही बुशरा बीबी का मुआयना करेगी। वज़ीर-ए-आला KP की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खुसूसी इशाइये का एहतमाम। उमर अयूब, मशाल यूसुफजई और दीगर क़यादत भी शरीक होगी। PTI सियासी कमेटी का इजलास भी पेशावर में तलब। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। रिहाई के बाद बुशरा बीबी बनी गाला पहुंची। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR के अफसरान की पेशा वराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा कि मुल्क में टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम है। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। FBR में टैक्स दहंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका अफसरान को तमाम FBR इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़, 5th जनरेशन वारफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ के जारहियत के जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़त। कहा कि पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया ख़त 23 अक्टूबर को लिखा। ख़त चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने लिखा। ख़त में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया गया। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे। ये मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकता था। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। आर्टिकल 8 में एक लफ्ज़ का इजाफा किया जा रहा था, उसे काला सांप बना दिया गया। काले सांप का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया गया था। जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल खान मंदुखैल सरबराह हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू।
कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में पीटीआई का हाथ ज्यादा है। पीटीआई वालों ने वाज़ेह कहा कि हमारी बात हो गई है, जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो इसका नुकसान होता है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। आईनी बेंचेस का सरबराह जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असेंबली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ पर वजारत कानून की वजाहत जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राबता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कल ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज़ कल बेंच में बैठने की कॉज लिस्ट नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के शिफा से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्क मार्च इंडस्ट्रियल 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ज़ाई मुजाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाना है। मश्क से शरीक ममालिक की फ़ौज को जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से श्रीलंकन फ़ज़ाइया की कमांडर की मुलाकात। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। श्रीलंकन कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की भी तारीफ़ की। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर श्रीलंकन कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया ISPR।